जय जय सिया राम भक्तों, जय जय सिया राम। आप सभी को जय सिया राम। अंतकाल में फिन पछतइबे, प्राण जाएंगे छूट। भक्तों, राम नाम की लूट लगी है, लूट सके तो लूट। भक्तों, मुझे राम मिल गए चैनल से मैं आशीष मिश्रा 6 वीडियो बन चुके हैं हनुमान जी की कृपा से। जो हनुमान जी ने समझाया है, बुझाया है, वो सब 6 वीडियो में मैंने डाल दिया है। 7वां वीडियो हनुमान जी ने कहा है कि सब में राम, हर अस्तित्व हर चीज़, जीव हो सजीव हो निर्जीव हो प्राकृतिक हो, सब में राम दिखाने की प्रेरणा की जा रही है। भक्तों, सब में राम को जानने से पहले हम आप ये जान लेते हैं कि हम में राम है कि नहीं, पहले ये जान लेना ज़रूरी है। अब आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो आशीष भाई, हम में राम है तभी तो हम डोल रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, हम आप क्रिया कर रहे हैं। हम में राम है तभी तो हम आप ये सब कर रहे हैं। भक्तों, राम का होना ये एक सोए हुए राम है। जब तक विवेक शून्य इंसान है तब तक उसके अंदर राम सोए हुए हैं। जिस दिन उसका विवेक पूर्ण हो जाता है उस दिन जो है राम जग जाते हैं। तो हमें आपको पहले तो अपने अंदर के राम को जगाना है। अब अंदर के राम के लिए आप अंदर कहाँ घुसेंगे खोजने, यह भी बात है। बाहर की काया तो आपको दिख रही है, हाथ पैर शरीर, अपने शरीर को आप देख रहे हो, बाहर की काया को। इस बाहर की काया को चलाने का काम हमारा मस्तिष्क करता है। हमारा सर जो है, हमारा मस्तिष्क इस बाहर की काया को चलाता है। लेकिन हमारे मस्तिष्क का काम सिर्फ क्रिया करना है। असल मुद्दा मन का है। मन मोहर करता है, ठप्पा जिसे हम आप कहते हैं। मन मोहर लगाता है कि ये काम करो, अच्छा हो या बुरा दोनों मन ही कहता है कि इसे करना है। अब भैया, हम अगर कोई बुरे काम कर लेते हैं तो यही मन फिर पछतावे में भी डाल देता है। जैसे आप कोई व्यसन कर लें या कोई भी गलती करते हैं, आए दिन रोज़ न रोज़ कुछ न कुछ गलतियां होती हैं, और फिर यही मन हमें आपको पश्चाताप भी कराता है कि तूने ये गलती की। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारा विवेक काम नहीं करता। अगर हमारा विवेक, हमारे अंदर राम जागे हुए हैं तो हमारा विवेक सटीक काम करेगा कि ये सही है, ये नहीं सही, ये करना है, ये नहीं करना है। अब रहा मन तो हो चंचल है, हर समय भागता रहेगा, जो भी पाएगा उसी पे मोहर मार के मस्तिष्क को दे देगा, ले भाई ऐसा कर। मन को हमें आपको काबू में करने के लिए, कवर में करने के लिए जो है उपाय प्रभु राम के चरण कमल हैं। उनके नाम में लीन हो जाइए, उनके नाम में लीन रहें, उनके रूप में लीन रहें, उनकी लीलाओं में लीन रहें, उनके भक्ति भाव में लीन रहें, तो आपका मन हरदम एक जगह रहेगा, एक ही स्थान पे पड़ा रहेगा। अब जब एक स्थान से किसी को दूसरे स्थान पे जाना होता है तो वो जो है फिर निर्णय करता है सही या गलत का। तो विवेक काम करेगा कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। और मन जो है वो आत्म तत्व है और आत्मा ही ईश्वर है। जिस दिन पूर्ण तरह से यह मन निर्मल हो जाएगा उसी दिन प्रभु राम के दर्शन हमें आपको हो जाएंगे। पहले तो आप यह क्रिया करिए कि किस तरह हमें आपको अपने मन को अपने वशीभूत करना है। मन को वशीभूत करने के लिए संदेह मिट जाए इस तरह का उपाय करिए। आपको किसी भी चीज़ में संदेह नहीं करना है। अभी हूँ मैं, अगले क्षण नहीं हूँ, तो फिर संदेह क्या है? संदेह छोड़ के जीना है।
सिर्फ एक ही संदेह रहे कि मैं प्रभु की भक्ति मन क्रम वचन से कर रहा हूँ या नहीं, बस यही संदेह पाल लो। रही बात आपके भरण पोषण की, तो जो राम का है आज तक आप बता दो, जितने भी संत हुए, साधु हुए, भक्त हुए, उनका भरण पोषण, उनका जीवन हमसे आपसे बेहतर और सुरक्षित बीता है। हाँ, अपने अपने भोग हैं, उसे तो भोगना ही पड़ेगा। भक्तों, जो है इस 7वें वीडियो में मैंने यह भी बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं एक 8वां अजूबा हूँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हनुमान जी जिसे पकड़ लेते हैं, सबको पकड़ते भी नहीं, लेकिन उसे ज़रूर पकड़ लेते हैं जो राम के चरण में अपने मन को लगाए रखता है। और राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, वो मोहर मारेंगे तभी आपकी आगे की यात्रा होगी। भक्तों, संदेह मिट जाए, इसके लिए सबसे बढ़िया अचूक उपाय है कि आप निसंदेह हो जाओ। हम आप क्या करते हैं, अपने ही बच्चे, अपने ही परिवार, अपने ही माँ बाप, अपनी ही पत्नी, अपने ही पति, इन पे भी संदेह कर लेते हैं। अरे भैया, जिन्होंने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, उन पे क्यों संदेह कर रहे हो? वो तुम्हारे हित के लिए कर रहे हैं। खुद खाए पिए हैं, नहीं खाए पिए, ज़िंदगी के कोई शौक शान उन्होंने लिया है नहीं लिया, लेकिन अपने बच्चों के लिए जमाने से लड़ गए। तो हमारा आपका भी फर्ज है कि निसंदेह उनकी सेवा करें, उनके अंदर के राम को हम देखें। जब उनके अंदर के राम को देखेंगे तभी हमें सत्य विवेक मिलेगा कि सत्य है क्या। दूसरा चीज़, आपकी पत्नी हो या आपका पति हुआ, कितनी मेहनत आपके लिए कर रहा है, सब कुछ त्याग के। हम आप क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, उस पे भी संदेह। अरे एक पत्नी एक माँ होती है, एक पति एक पिता होता है, क्या नहीं करता, क्या नहीं करता, बताइए। भक्तों, राम जी के चरण में जब तक आपकी रति नहीं होगी, आपकी गति नहीं होगी, आप नियमित उनके ध्यान में लीन नहीं होंगे, तब तक आपके अंदर ये विवेक नहीं आने वाला है। शिक्षा तो बहुत है, बड़ी बड़ी शिक्षा, चांद तक जाने की शिक्षाएं हैं, चांद तक जाने की शिक्षाएं हैं, लेकिन क्या उस यात्रा की जाने की शिक्षा है? नहीं, उस यात्रा की कोई शिक्षा नहीं। उस यात्रा के लिए विवेक होना चाहिए, सत्य का बोध होना चाहिए। भक्तों, हर एक चीज़ में राम है। आप अपने सारे देवी देवता, सारे ग्रंथ ले लीजिए, जिस भगवान को भी आप मानते हैं, बिना राम के, बिना राम तत्व के, उस भगवान की, उस ईश्वर की, उस देवी देवता के बारे में हम आप नहीं बता सकते। कोई भी हमारी आपकी धार्मिक किताब हो, जब तक राम तत्व उसमें नहीं जोड़ेंगे तब तक वो पूरी नहीं हो रही है। बाइबल हो, बाइबल, उसमें भी आप देख लीजिए, राम तत्व ही छुपा है। बिना राम तत्व के वो भी पूरा नहीं है। कुरान देख लीजिए, जो कहते हैं कि तू सारे गुनाह कर, लेकिन मेरी बराबरी, मेरी तुलना में किसी को मत रख, उसमें भी वही तत्व छुपा है, राम तत्व ही छुपा है। गुरु नानक साहिब को देख लीजिए, उसमें भी राम तत्व ही छुपा है। मतलब जत्र जत्र सर्वत्र राम ही राम है। भक्तों, मुझे राम मिल गए चैनल से मैं आप सबको बोध कराना चाहता हूँ
कि हनुमान जी कहवा रहे हैं और आप सब जान लीजिए कि हमारी आपकी गति बिना राम के नहीं होने वाली है। हम आप राम जी के चरण शरण में हो जाएं, तभी हमारी आपकी गति होगी, हमारी आपकी शुद्धता होगी, हमारी आपकी यात्रा होगी। आप सब जुड़े रहिए मुझे राम मिल गए चैनल से। सारे वीडियो देखिए, इस वीडियो को, हर एक वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा राम भक्त हमारे आपके साथ जुड़ें। हम आप एक राम परिवार बनाएं। राम जी जब थे, आज भी लोग कहते हैं राम राज्य चाहिए। अरे भैया, जब राम परिवार होगा तो राम राज्य पुनः हो जाएगा। पहले राम परिवार तो बने। आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा। जय सिया राम। राम भली करें, सबको स्वस्थ रखें। आगे 8वां वीडियो आने वाला है। राम जी किस प्रकार हमारे आपकी सेहत का ध्यान रखते हैं और हम आप किस प्रकार अपनी सेहत बिगाड़ लेते हैं, जिससे कि हमें आपको राम बोध होता ही नहीं। भैया, जब हम आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो राम बोध कर पाएंगे। एक बीमार आदमी हॉस्पिटल में पड़ा है मान लीजिए, और उसकी दवा चल रही, ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो कहाँ से राम को याद करेगा। लेकिन अगर वो बीमार होने से पहले राम तत्व को, राम बोध को जान लिया होता, पहचान लिया होता, तो उस समय भी वो राम नाम जपते रहता। इसलिए आप सब मुझसे, मेरे वीडियो से, मुझे राम मिल गए चैनल से जुड़े रहिए। आप सबकी यात्रा होगी, हनुमान जी कराएंगे। जय सिया राम। 8वां वीडियो आने वाला है। जय सिया राम।